हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम इन रोटेट सॉर्टेड अरे। इसके पहले हमने किया था कि सर्च इन रोटेट सॉर्टेड अरे। इसमें हमको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। ये उससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है। इसमें तो हमें कोई टारगेट दिया ही नहीं, ठीक है। सेम वही है कि रोटेट सॉर्टेड अरे दिया है, ठीक है। हमें बताना है ये वाला मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। इसमें मिनिमम एलिमेंट दिया है, वो हमको रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो वही है सेम। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, अरे। अब जैसे कि हमको पता है ये क्या है, एक सॉर्टेड अरे है, रोटेट सॉर्टेड है। इसमें हमको क्या करना, मीन फाइंड करना है। पहले हमको टारगेट दिया था, ठीक है। टारगेट इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले कंडीशन लिखा था, राइट। कंडीशन में क्या था कि लो वाला लेस देन इक्वल टू मिड है। अब तो आप नॉर्मल फ्लो में हो। नॉर्मल फ्लो में हो तो यहाँ पे क्या उसकी रेंज थी, हमारे पास कोई रेंज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब हमको पता है नॉर्मल फ्लो में है, तो इसमें से अभी इस पूरे का मिनिमम कौन होगा। अगर मैं बात करूँ मुझे मिनिमम एलिमेंट चाहिए, मैं इस रेंज में हूँ, इस पूरे का मिनिमम कौन होगा, इसलिए मेरा जी वाला मिनिमम रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक आंसर वेरिएबल में लो वाले एलिमेंट को मैं मिनिमम रख सकता हूँ, और सिंपल सा अब मैं लो वाले को मिड प्लस वन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे इस पूरे का मुझे मिनिमम पता है कि जी वाला रहेगा, इस पूरे में ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधा आप यहाँ मूव कर जाओ मिड प्लस वन पे, तो मैं डायरेक्ट मूव करूंगा, इसमें कोई और कंडीशन है ही नहीं। और एल्स में, इसके एल्स में अगर मैं जाऊंगा ना, इसके एल्स में क्या है, इसके एल्स में यह है कि आप रोटेट वाले पार्ट में हो। जब आप रोटेट वाले पार्ट में हो, मतलब कि आपका लो यहाँ पर है और आप यहाँ पर कहीं पर हो, इधर कहीं पर हो, राइट। जब ऐसे केस में है तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में तो हम सिंपल, हमारे पास यहाँ भी कोई रेंज नहीं है। अब मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे जी वाला एलिमेंट लो से छोटा है, तो मैं अभी इसी को आंसर में रख सकता हूँ चाल के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पर इसमें क्या मिड मिला, मिड में मैं अपने इसको रख सकता हूँ, राइट। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, हाई को मिड माइनस वन कर सकता हूँ। मिड माइनस वन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके मिड वाले के अगर मान लो कि ये मेरा मिड है, इसके राइट साइड जो भी अरे रहेगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, उन सब में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये वाला ही मेरा मिनिमम रहेगा, इससे इधर तो मुझे मिनिमम मिलेगा नहीं, तो मुझे अब इस साइड ही चेक करना है, राइट। तो मतलब मेरी यही वाली विंडो बन जाएगी ना, छोटी विंडो। तो यही तो बाइनरी सर्च सर्च का कॉन्सेप्ट होता है, हमको विंडो को छोटा करना है ना, right? अब इसमें हम सर्च करेंगे, राइट। तो वही केस है कि मैं इसको हटा दूंगा। अब मुझे क्या बोला कि इन दोनों में से भी मान लो ये वाला मिनिमम हो सकता है, ये भी मिनिमम हो सकता है, इन दोनों में से। तो आंसर में हमेशा मिनिमम स्टोर रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें कभी भी मिनिमम मिल सकता है। और इस बात की तो हमेशा गारंटी रहेगी, जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, तो इन द एंड इसी वाले एलिमेंट पे आएगा, क्योंकि हम इसको विंडो को छोटा करते आ रहे हैं इसी वाले एलिमेंट के लिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वही लॉग है, राइट। इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं, ये पुराना वाला अप्रोच है, रोटेट रोटेट अरे में एलिमेंट सर्च करने वाला। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, रेंज थी, लेकिन यहाँ पर रेंज नहीं है, हमें यही वाला एलिमेंट को, हर एलिमेंट को कंसीडर करना है मिनिमम एलिमेंट, और उन सब में से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर रहेगा। भाई राइट साइड पे हमें हर एक एलिमेंट को मिनिमम कंसीडर करना, क्योंकि हमको नहीं पता हमें मिनिमम कब मिल सकता है, राइट। और हमें इसको विंडो को हटाते जाना है, राइट। अगर इसको अप्लाई भी करना है तो आप अप्लाई करके देखोगे तब भी यहीं पर आएंगे अपन, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको इसका ड्राई रन करूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप मल्टीपल टाइम ड्राई रन करके देख लेना है, आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। वो आपको वही ले जाएगा इन द एंड, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, इसमें आप देखोगे, मान लो कि ये आपका लो है, ठीक है, लो, ये आपका हाई है, ओके। इन दोनों का मिड निकालोगे, जीरो इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, मिड निकालोगे, ये आपका मिड आएगा, राइट। मिड आएगा तो आप नॉर्मल फ्लो हो, नॉर्मल फ्लो हो तो अभी आपका यही आंसर रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर आंसर मान के चलता हूँ, अभी का आंसर मेरा 4 ही है। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल फ्लो है, हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो यही अपना मिनिमम रहेगा ना, लो वाला, अगर नॉर्मल फ्लो ये है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अब क्या करोगे, आप लो को यहाँ से मूव करके आप सीधा यहाँ पर ले आओगे, तो ये अब आपको हो जाएगा लो। ये आपका हाई है, लो है, इनके ये आपका मिड रहेगा, राइट, मिड रहेगा। अब आप देखोगे अभी आप क्या करोगे, लो लेस देन हाई है, ठीक है, लो भी लेस देन अभी हाई है ना, अभी आप इस वाली रेंज में हो, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप सेम चीज करोगे, इस वाले लो को आंसर में रखोगे, आंसर में 4 है, 4 से कट के मिनिमम वाला अपना 0 मिल जाएगा, राइट। फिर से आप इंक्रीज करोगे तो अब यहाँ पर आपका लो आ जाएगा, राइट, लो आ जाएगा।
और इसी एलिमेंट के बाद आप बाहर निकल जाओगे तो आपके आंसर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल सा, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लो 0 आई नन डॉट लेंथ -1, ठीक है। लो लेस देन है आई से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अपन को एक वेरिएबल और चाहिए होगा, आंसर, ठीक है। इंटीजर डॉट, इसमें मैक्स वैल्यू रख देते हैं, इनिशियल वैल्यू, ताकि वो मिनिमम वैल्यू से अपडेट हो जाएगी। इसमें मिड की रेंज क्या पर क्या है, एन की लेंथ नॉर्मल है तो अपन नॉर्मल ऐसे ही मिड निकाल सकते हैं, राइट। अगर इसकी रेंज बहुत हाई है तो ध्यान रखना मिड निकालने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो ना आए, उस केस में हमको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। बट अभी नॉर्मल रेंज है तो अपन ये कर सकते हैं, इंटीजर की रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन, अगर लो वाली की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड है, मिड वाले से, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप नॉर्मल फ्लो में हो, नॉर्मल फ्लो में हो तो इस पूरे के एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट ही मिनिमम एलिमेंट है। तो मैं आंसर में मुझे मिनिमम एलिमेंट रखना है, आंसर और नम लो, ठीक है। और सिंपल सा लो वाले को मिड प्लस 1 से अपडेट कर रहा हूँ। मिड प्लस 1 से अपडेट करने के बाद ये पूरी रेंज में चेक करने की जरूरत है नहीं, हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही है, उसके बाद वाला आप ट्राई कर लो, ठीक है। हेल्थ में, हेल्थ में भी सिंपल है। इसमें क्या किया, आप राइट साइड वाली रेंज कर देते, राइट राइट साइड वाली रेंज में क्या, मिड वाली सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसके बाद सारे बड़े एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर नम्स मिड, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, हाई को मिड -1 करोगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो सारे बड़े एलिमेंट है, आपको चाहिए छोटा एलिमेंट, तो इस विंडो को घटा देंगे, ठीक है। लास्ट में आके लास्ट में आके यहाँ पर हम आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो और भी सिंपल था, जो पहले वाले क्वेश्चन क्या था उससे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।